आइए तो आज हम जानते हैं कृष्ण अर्जुन संवाद। भगवद गीता विस्तृत व्याख्या। कृष्ण अर्जुन संवाद महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवद गीता के रूप में प्रकट हुआ। यह संवाद कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में हुआ था, जब अर्जुन ने कर्तव्य विमूढ़ होकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। 1. पृष्ठभूमि महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने देखा कि उसे अपने ही परिवार, गुरुजनों और संबंधियों से युद्ध करना होगा। वह शोकाकुल और मोहग्रस्त होकर अपने गांडीव धनुष को नीचे रख देता है और युद्ध से हटने का निश्चय करता है। तब श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उसे कर्तव्य और धर्म का उपदेश देते हैं, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। 2. मुख्य विषय वस्तु गीता के प्रमुख शिक्षाएं। अर्जुन का मोह, अध्याय 1 से 2। अर्जुन कहता है कि वह अपने स्वजनों को मारकर सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वह धर्म और अधर्म को लेकर भ्रमित हो जाता है। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, इसलिए धर्म के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। कर्मयोग, अध्याय 3-5। निष्काम कर्म की महत्ता, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। कर्मयोगी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता। ज्ञान योग, अध्याय 6-7। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की चर्चा। योग की विभिन्न अवस्थाएं, ध्यान योग, हठ योग, भक्ति योग आदि। भक्ति योग, अध्याय 8 से 12। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसे प्राप्त करता हूँ। अर्जुन को बताया जाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को पाया जा सकता है। विश्वरूप दर्शन, अध्याय 11। अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया जाता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इससे अर्जुन को यह विश्वास हो जाता है कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं। 6. निष्कर्ष, अध्याय 18। कृष्ण अर्जुन को स्वेच्छा से निर्णय लेने को कहते हैं, लेकिन धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन अपने मोह से मुक्त होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। 3. इससे शिक्षा और निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि 1. कर्तव्य का पालन करें, फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। 2. मोह का त्याग करें, नश्वर संसार में आसक्ति हमें दुखी करती है, आत्मा अमर है। 3. भक्ति और समर्पण। यदि हम पूर्ण विश्वास और प्रेम से भगवान को भजते हैं, तो वे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। 4. धर्म और न्याय का समर्थन करें, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही ईश्वर का उद्देश्य है। 5. स्वधर्म पालन करें। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण का यह संवाद हमें आत्मज्ञान, कर्तव्य और भक्ति का सही अर्थ सिखाता है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं, तो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।